यूपी के सहारनपुर में कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ रैली। सीएम योगी यूपी के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में करेंगे जनसभा। सीएम योगी सबसे पहले बरेली का करेंगे दौरा। बरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के लिए आज प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। दोपहर करीब 12:30 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर खास फोकस रहेगा। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती हैं। आज बदायूं दौरे पर हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बदायूं के 4 जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। आज यूपी के बिजनौर में रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह। दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। डोर टू डोर भी चुनाव प्रचार करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। पश्चिम यूपी से पहले चरण के लिए 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मुजफ्फरनगर, मथुरा में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार। यूपी में थमा पहले चरण का चुनावी शोर। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। पहले चरण में मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7 सीटों समेत 58 सीटों पर होगा मतदान। करीब 2,27,00,000 लोग करेंगे मतदान। पहले चरण के रण से पहले सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा सपा का झंडा यानी गुंडा। 2017 के पहले सुरक्षित नहीं थी किसी की बेटी। पहले होता था कर्फ्यू और पलायन। यूपी चुनाव के लिए अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से जारी किया यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लॉन्च किया गया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान बोले सीएम योगी, 5 साल पहले जो वादा किया उसे मंत्र मानकर पूरा किया। जो कहा था वो करके दिखा, जो कहेंगे करके दिखाएंगे। बीजेपी ने 2000 करोड़ का पर्यटन कौशल कोष बनाकर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार या स्वरोजगार देने का वादा किया। महिला सुरक्षा पर बीजेपी ने किए बड़े वादे। हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन देने का किया वादा। 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित करने का वादा किया। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने भी जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का नाम समाजवादी वचन पत्र दिया। 22 में 22 वचन पूरे करने का वादा किया। समाजवादी वचन पत्र में किसानों का कर्ज 15 दिन के अंदर माफ करने का वादा। सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने और किसानों को कर्ज मुक्त बनाने का भी वादा किया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण। बीपीएल कार्ड धारकों को 2 सिलेंडर मुफ्त। शहीद किसानों को 2 लाख रुपए सम्मान राशि देने का वादा किया। यूपी की 15 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। पीएम के वर्चुअल संवाद में सीएम योगी भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने कानून का राज स्थापित किया। यूपी को माफियाओं और दंगाइयों से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संकल्प पत्र में नई उम्मीदें, नए सपने। जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए। जो वादे किए जा रहे हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। यूपी चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए 8 उम्मीदवार। तुलसीपुर में मसूद आलम, अतरौला से हसीब हसन और हाटा से रणविजय को टिकट दिया गया। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने 2 और प्रत्याशियों की घोषणा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारा प्रत्याशी। सिराथू से मनसब अली को दिया टिकट। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा ममता बनर्जी बंगाल में चला रही हैं गुंडाराज। यूपी में अखिलेश यादव का जो गुंडाराज चला था उसका समर्थन करने आई है ममता बनर्जी। कानपुर देहात में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। मंदिर में किए दर्शन। कानपुर देहात में प्रचार के दौरान बोली अपर्णा यादव, पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है उसका निर्वहन कर रही है। अपर्णा यादव ने कहा यूपी के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। घर की कोई पार्टी नहीं होती, पार्टी राष्ट्र की होती है। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर शहर सीट से किया नामांकन। सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोक रहे चंद्रशेखर आजाद। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट। 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान।
संभल की चुनावी सभा में पीएम मोदी और सीएम योगी पर ओवैसी का विवादित बयान। खुद को बताया मदारी, जनता से नागनाथ और सांपनाथ को वोट ना देने की अपील। ओवैसी ने कहा, जब आप वोट डालने निकले तो आपके घर के सामने एक तरफ सांपनाथ और दूसरी तरफ नागनाथ बैठेंगे, तब आपको मदारी की याद आएगी। ओवैसी ने कहा, मुझे इनका जहर निकालना आता है, हम इन्हें बांसुरी से नहीं अपनी जुबान से अपने हौसले से नचाएंगे। एसपी बीएसपी पर हमलावर दिखे ओवैसी, कहा बीजेपी को हराने के लिए एसपी बीएसपी कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए अब मदारी को जिताएं। ओवैसी ने खुद पर हुए हमले का जिक्र किया और कहा, गोलियां चलती हैं तो चले, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन तुम ये लड़ाई जारी रखो। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, मेरी मां बहन क्या पहने ये तुम तय नहीं करोगे, तुम्हें जो पहनना है पहनो, नहीं पहनना तो नहीं पहनो। कन्नौज में एआईएमआईएम प्रत्याशी सुनील दिवाकर की कार से बरामद की गई प्रचार सामग्री, पुलिस को देख ड्राइवर कार छोड़कर हुआ फरार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर साधा सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना। लिखा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, प्रतिभाओं के साथ अत्याचार, ऐसी थी सपा बसपा कांग्रेस की सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जिलाधिकारी बनाए गए कमिश्नर। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, इटावा के डीएम का प्रमोशन। इन जिलों में होंगे नए डीएम की तैनाती। चुनाव के बाद लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, इटावा के डीएम की कमिश्नर पद पर होगी तैनाती। 4 जिलों में जिलाधिकारी पद के लिए 40 आईएएस रेस में है शामिल। महराजगंज में महिला मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। डीएम ने पिंक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अलीगढ़ में मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को होगा मतदान। अंसार गजवातुल हिंद का आतंकी तौहीद अहमद गिरफ्तार। एनआईए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी में बम धमाके की कर रहा था साजिश। नोएडा सेक्टर 66 में पेंट की दुकान में लगी आग। दुकान में लाखों रुपए का सामान हुआ खाक। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। नहर पुलिया के पास बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जिले में 3 दिन से लगातार हो रही है हत्या। कानपुर में कल से लापता किशोर का खेत में पड़ा मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद पुलिस ने किशोर की हत्या का किया खुलासा। जमीन के विवाद में की गई थी किशोर की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में 2 कारों में भीषण टक्कर। हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में किशोरी से गैंगरेप और उसके भाई से मारपीट का 2 युवकों पर आरोप। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम ने 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से करीब 7 क्विंटल 62 किलो गांजा बरामद किया। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से डीसीएम में लदा करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। बुलंदशहर पुलिस ने चेकिंग दौरान कंटेनर से बरामद की 210 पेटी शराब। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। चंदौली में खेत में मवेशी घूमने को लेकर 2 पक्षों में पथराव का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोहों का किया पर्दाफाश। 11,000 से ज्यादा एक्टिवेटेड सिम और 800 फर्जी आधार कार्ड के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस ने 20-20 हजार के 2 नामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। साइबर ठगी के मामले में दोनों चल रहे थे फरार। कानपुर में विकास दुबे और पूर्व मंत्री कमल रानी वरुण समेत 173 लोगों के शस्त्र लाइसेंस लापता। डीएम ने शस्त्र लिपिक को किया निलंबित। बीएचयू में एबीवीपी के छात्रों ने काली पट्टी बांधकर किया धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय को पूर्ण क्षमता के साथ खोलने की मांग की गई। बीएचयू में प्रोफेसर ने गोबर के गुण और उसके प्रयोगों को लेकर कार्यशाला का किया आयोजन। छात्रों को गोबर से रोजगार सृजन की ट्रेनिंग दी गई। आज उत्तराखंड के कोटद्वार में रहेंगे जेपी नड्डा। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। उत्तराखंड के रण में पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। कल श्रीनगर में करेंगे मेगा रैली। जनसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी।
फिल्म पुष्पा के डायलॉग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा हमारे पुष्कर फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का दावा, कहा बीजेपी उत्तराखंड में थाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर में प्रचार के दौरान ठेले पर खाए गोलगप्पे, सीएम को आम जगहों पर खाता देख लोग हैरान। उत्तराखंड के किच्छा में सीएम धामी की जनसभा, सीएम धामी ने बीजेपी सरकार के काम की जमकर की तारीफ, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। कांग्रेस का धामी सरकार पर बड़ा आरोप, बोली रोजगार के नाम पर जनता से बोला झूठ, बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरिद्वार में केजरीवाल ने उत्तराखंड को 24 घंटे बिजली देने का चुनावी वादा किया। हरिद्वार में केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार और शिक्षा देने का भी किया वादा, केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, अब उत्तराखंड में विकास करेंगे। उत्तराखंड में केजरीवाल के मंत्रियों का प्रचार जारी, मसूरी में गोपाल राय ने मांगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट, लोगों से किया नव परिवर्तन संवाद। उत्तराखंड में मतदान की तैयारी तेज, प्रदेश में 81 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे मतदान, वोटिंग के लिए बनाए गए 159 मॉडल। काशीपुर में बीएसएफ के साथ पीएसी और पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला, कहा अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। संसद में पीएम मोदी ने कहा अगर कांग्रेस नहीं होती तो संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं होता, जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद नहीं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक नहीं होता, कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो बेटियों को तंदूर में ना डाला जाता। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस को आज नेशन शब्द से भी आपत्ति, अगर इतनी दिक्कत है तो पार्टी का नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर देना चाहिए। केंद्र राज्यों को लेकर जवाब देते हुए पीएम ने कहा जब मैं मुख्यमंत्री था तो गुजरात में मेरे ऊपर काफी जुल्म किए गए थे। संसद में पीएम मोदी के कांग्रेस पर हमले का प्रियंका गांधी ने दिया जवाब, कहा क्या जनता के लिए ट्रेन का इंतजाम करना गुनाह था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा कोरोना काल में पीएम मोदी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ा, लोग पैदल चल चलकर जान गंवाने को थे मजबूर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई, राज्य में स्कूल कॉलेज 3 दिन बंद, हिजाब पर मलाला ने भी दी एंट्री, बिन मांगे दी हिंदुस्तानी नेताओं को सलाह। मध्य प्रदेश में भी हिजाब विवाद पर गरमाई सियासत, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह के ड्रेस कोड वाले बयान का विरोध शुरू, कांग्रेस विधायक बोले प्रतिबंध लगा तो होगी आर पार की लड़ाई। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी के बाद फिर बड़ी ठंड, रात से शुरू हुई बूंदाबांदी सुबह तक जारी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में भी बारिश का अनुमान। जल्द ही रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा, रणजी ट्रॉफी के लिए घोषित सौराष्ट्र की टीम ने पुजारा को मौका दिया। पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 18 सदस्यीय टेस्ट टीम का किया ऐलान, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर एस्टन एगर की टीम में हुई वापसी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा दूसरा मैच, उप कप्तान केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी रूस को दी चेतावनी, जर्मनी के चांसलर ने कहा हमला किया तो रूस को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। अब भूकंप के लिए भी चेतावनी दे पाएगी इजरायली सेना की पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूकंप आने से पहले पूरे इलाके में बजने लगेंगे सायरन। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन पर कोर्ट का सख्त आदेश, कोर्ट ने 10 दिन तक हॉर्न के इस्तेमाल पर लगाई रोक। रूस से हमले के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी नसीहत, यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, राष्ट्रपति पुतिन ने मैक्रो के साथ अपनी इस मुलाकात को सफल बताया। नाटो से भिड़ने को तैयार रूस, दुनिया को चकमा देकर काला सागर पहुंचे रूसी नौसेना के 6 युद्धपोत, समर्थन में टर्की रोक सकता है जहाजों को आना जाना। अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के बीच अनबन की खबर पर लगा विराम, दोनों कलाकारों ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का किया खंडन।
अमिताभ बच्चन की मच अवेटेड फिल्म झुंड का टीजर हुआ रिलीज। एक बार फिर से अलग किरदार निभाते हुए नजर आए बिग बी। 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। जल्द ही बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। बड़े मियां छोटे मियां नाम की फिल्म में साथ दिखेंगे दोनों कलाकार। पसंदीदा गाने की धुन सुनकर अपने आप थिरकने लगे महिला के पैर। महिला की खुशी का ठिकाना नहीं, पूरे जोश के साथ डांस कर रही महिला का वीडियो हुआ वायरल। आईने में अपनी तस्वीर को दूसरा डॉग समझकर पपी बार बार पैर उठाकर इस अजीब पहेली को समझने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। आम से दिखने वाले कप और कोस्टर का जादुई नजारा। कप को कोस्टर पर रखते ही दिखने लगता उड़ता पक्षी। सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वीडियो वायरल। साइकिल रेसर के बुलंद हौसले का वीडियो हो रहा वायरल। शुरुआती दौर में सबसे पीछे चल रहे एथलीट ने अंत में जीती रेस। लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैलेंज। घुटनों के बल बैठकर बिना हाथों का सहारा लिए बैलेंस बनाने की कोशिश करते दिख रहे लोग।